हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड का जो वीकली टेस्ट बराबर लिया जा रहा है उसमें से आज का दिन यानी कि 14 नवंबर को जो वीकली टेस्ट हुआ है उसका आंसर की बताने वाले हैं क्लास 8 वालों के लिए। देखिए, आज के दिन बृहस्पतिवार का दिन है, लेकिन फिर भी आप लोगों का आज वीकली टेस्ट लिया गया है। और वीकली टेस्ट आप लोगों का आज के दिन में साइंस यानी कि विज्ञान का लिया गया है। तो देरी न करते हुए चलिए देख लेते हैं साइंस में आप लोगों का कौन कौन सा क्वेश्चन आया था और आप लोगों ने कितना सही आंसर किया, कितना गलत, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि दोस्तों को भी पता चल सके, इसलिए वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है सबसे चमकीला ग्रह है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र। ठीक है, दूसरा में पूछा है किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शनि। तीसरा में पूछा है इनमें से आकाश पिंड उपग्रह है, कौन सा उपग्रह है। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग दीजिएगा, नहीं तो हम ही दे देते हैं यहाँ में से सभी उपग्रह है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए चौथा में पूछा है विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह पूछ रहा है, ग्रह नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 होगा। ठीक ठीक है, स्पुतनिक 1। चलिए 5 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 5 में पूछा है जल अथवा वायु द्वारा लगाए गए घर्षण को क्या कहते हैं। जल अथवा वायु, ठीक है, दोनों का जो घर्षण लगता है उसको हम लोग तरल घर्षण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 6 नंबर में पूछा सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से होता है, क्या होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, बराबर होता है या इनमें से कोई नहीं। देखिए सर्पी घर्षण उसको बोलते हैं जब कोई वस्तु गतिशील है उसको गति को बनाए रखने के लिए, घर्षण को समाप्त करने के लिए जो बल लगाया जाता है उसको सर्पी घर्षण बोलते हैं। और स्थैतिक घर्षण उसको बोलते हैं जो वस्तु, अगर कोई रुका हुआ वस्तु है तो उसको गति में लाने के लिए बल को समाप्त करना होगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। तो सर्पी घर्षण जो होता है स्थैतिक घर्षण से कम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हम 7 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, जब दो वस्तुएं एक दूसरे पर गति करती है तो उनमें घर्षण उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है। पहला है गति के कारण, दूसरा वायिक कारण, सॉरी दूसरा अंतःबंधन के कारण है, तीसरा है वायिक कारण और चौथा है उष्मा के कारण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गति के कारण। ठीक है, चलिए 8 नंबर घर्षण बलों, यहाँ बालों ने बलों होगा का सही घटता क्रम है। घटता क्रम मतलब सबसे ज़्यादा घर्षण बल कौन सा होता है, उससे कम कौन सा और उससे कम कौन सा। तो ए नंबर सही होगा। ठीक है ना, सबसे अधिक होता है स्थैतिक घर्षण, उससे कम सर्पी और उससे कम लोटनिक। ठीक है, चलिए देखते हैं लोग 9 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि घर्षण कम नहीं किया जा सकता है किससे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सतह को खांचेदार बनाकर। अगर हम लोग सतह को खांचेदार बना देंगे तो घर्षण बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं लोग 10 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर में पूछा गया है एक प्राकृतिक रेशा है, कौन वाला प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, तो यहाँ नायलॉन भी नहीं है, रेयन भी नहीं है, पॉलिस्टर भी नहीं है, लेकिन रेशम प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, ये सब सारा गलत है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा इसका। चलिए अब यहाँ पर आपका सही मिलान करने वाला है, सही मिलान कीजिए। ठीक है ना, तो तारामंडल, टाइटन, लाल ग्रह और प्रभात तारा। देखिए सबसे पहले जो आसान है उसको मिलाते हैं। ठीक है, तो मेरे अनुसार हम जैसा जानते हैं लाल ग्रह किसको बोलते हैं, मंगल को, तो मंगल मिला दिए। प्रभात तारा किसको बोलते हैं, शुक्र को, तो शुक्र मिला दिए। और यहाँ पर तारामंडल क्या है, विवेचक, तो मिला दिए। और टाइटन क्या है, उपग्रह, तो मिला दिए। ठीक है, इस प्रकार से मैच हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 12 नंबर। ठीक है, देखिए 12 नंबर में पूछा गया है कि सौर परिवार के आंतरिक ग्रहों के नाम लिखें। आंतरिक मतलब अंदर। देखिए 8 ग्रह है, ठीक है ना, तो उसमें से 4 ग्रह क्या है, आंतरिक ग्रह है और 4 ग्रह बाह्य ग्रह है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो ग्रह है ये चारों, ये क्या कौन सा ग्रह है, तो ये आंतरिक ग्रह में आते हैं। सबसे पहले बुध है सूर्य से, फिर दूसरा में शुक्र है, फिर तीसरा में पृथ्वी और चौथा मंगल है। ठीक है ना, तो ये सब आपका आता है आंतरिक ग्रह में। ठीक है, और बृहस्पति है उसके बाद, और मंगल के बाद और बृहस्पति के बाद उधर जितना ग्रह है सब बाह्य ग्रह है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 13 नंबर। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा नहीं है लेकिन सब्जेक्टिव है। मशीनों में बॉल बेरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। आप लोगों ने बेरिंग देखा होगा मशीनों में, गाड़ियों में। ठीक है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, चलिए आंसर देखते हैं। मशीनों के सभी घूमने वाले स्थान में बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है जिससे घर्षण को कम किया जा सके और घूमने वाला वस्तु आसानी से घूमे। देखिए मान के चलिए कोई एक बड़ा सा यहाँ पर होल है और इसमें एक लगा हुआ है रड। ठीक है ना, और इस रड को घूमना है पूरा जोर से। ठीक है, तो इस रड में यहाँ पर बॉल बेरिंग लगाया जाएगा जिससे घर्षण कम होगा, और घर्षण कम होने से जो बॉल बेरिंग है उससे लगा जो रोटर है यानी कि जो उससे लगा जो रोड है वो अच्छे तरीके से आसानी से घूमने लगेगा। ठीक है, और कभी भी जल्दी उसका क्या कह सकते हैं, उसका जो रोड है वो घिस करके कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जब भी ख़त्म होगा उसका बेरिंग ख़त्म होगा, बॉल बेरिंग। चलिए देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। पूछा है सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। देखिए सर्पी घर्षण आपको समझाए थे
कि जब कोई वस्तु गतिशील है, उस वस्तु के गति को बनाए रखने के लिए हम लोग को बल लगाना होगा, ठीक है ना? तो उस समय जब घर्षण बल लगता है, उसको सर्पी घर्षण बोलते हैं। स्थैतिक घर्षण किसको बोलते हैं? तो जब कोई वस्तु रुका हुआ है, तो घर्षण के कारण रुका हुआ है, उसको आगे बढ़ाने के लिए उस घर्षण को समाप्त करना होगा, उसके लिए बल लगाना होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्थैतिक घर्षण, ठीक है? चलिए, कम क्यों होता है वो पूछा है, ठीक है ना? कौन सा कम होता है? सर्पी घर्षण। चलिए चलते हैं यहाँ पर आंसर में। सर्पी घर्षण में गतिशील वस्तु को गति बनाए रखने के लिए घर्षण समाप्त किया जाता है, लेकिन स्थैतिक घर्षण में विराम वस्तु को गति में लाने के लिए घर्षण को समाप्त किया जाता है। इसलिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। सर्पी घर्षण कम होता है स्थैतिक घर्षण से, ठीक? क्यों? क्योंकि स्थैतिक घर्षण में कोई विराम वस्तु है, उसको गति में लाना है, और सर्पी में कोई वस्तु चल रहा है, बस उसका गति को बनाए रखना है, तो वो आसान है, ठीक है? चलिए 15 नंबर क्या पूछा है? प्राकृतिक एवं संश्लेषित रेशे के दो दो उदाहरण दीजिए। यहाँ पर दो दो उदाहरण लिखना है, प्राकृतिक रेशा का भी और संश्लेषित रेशा का भी। तो प्राकृतिक रेशा का लिखे हम रेशम रेशा और कपास रेशा, ठीक है? और संश्लेषित रेशा का लिखे हैं नायलॉन और पॉलिस्टर, ठीक है ना? रेयॉन भी होता है। आप लोग अपने अनुसार लिख सकते हैं, हमने दो दो करके बताया है। इस प्रकार से हमने क्लास 8 का जो वीकली टेस्ट था, उसका संपूर्ण आंसर आपको लोग को बताया भी है और समझाया भी है। अगर इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जल्दी से दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए पहले। और इस वीडियो में अगर आप नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।